अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने EDS ग्रास वैली के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें से डिमी इफ़ेक्ट्स को कैसे ट्रेस कर सकते हैं और कैसे आप पता चला सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में से कौन सा फ़िल्टर मिस है जिसकी वजह से ये डिमी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो चलिए अपनी वीडियोज़ को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूँ, इसीलिए आपके सामने हूँ। तो काफ़ी अरसे बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो वादा तो बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले भी ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा आप लोगों से वादा कर चुका हूँ कि रेगुलर वीडियो डालूँगा, लेकिन फिर कुछ मसरूफियात ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से मैं यूट्यूब की तरफ का जो वो तवज्जो कम रहती है। तो बस यही वजह है कि वीडियो नहीं डाल सकता, लेकिन फिर भी कोशिश किया करूँगा कि आप लोगों के लिए रेगुलर है जो वो वीडियोस लेकर आऊँ। EDS ग्रास वैली 11 की खास तौर पे, क्योंकि 11 बहुत अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च किया है ग्रास वैली ने, तो इस्तेमाल भी कर रहा हूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़ भी ले रहा हूँ। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा और जो पिछले EDS वगैरह हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और भी बहुत सारी नई चीज़ें, नई टेक्निक्स, नए इफेक्ट्स हैं जो वो मैं इंशाल्लाह लेकर आने वाला हूं इसी चैनल पर, फिल्म एडिटिंग स्कूल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप एक प्रोजेक्ट में से कैसे अपने डिमी इफेक्ट को ट्रेस कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होगा कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिए हों किसी दोस्त से या फिर कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड किए हों, और जब आप अपने PC में उनको यूज़ करते हैं तो आपके EDS ग्रास वैली आपको डिमी इफेक्ट के नाम से वो शो कराता है, चाहे वो डिमी ट्रांसलेशन हो या फिर डिमी वीडियोस फिल्टर हो। तो हमें पता नहीं चलता कि हम यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है जो वो था और कौन सा इफेक्ट हमें ऐड करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट में से डिमी फिल्टर्स है जो उसको सर्च कैसे कर सकते हैं, चाहे वो 1 घंटे का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो 3 घंटे का प्रोजेक्ट हो। और अगर आपकी वीडियोस फोटोज, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें अगर कोई इफेक्ट है डिमी, तो वो कौन सा प्लगइन है जो आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका डिमी इफेक्ट है जो वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर ये एक इफेक्ट है जो कि मैंने क्रिएट किया जिस पर लिखा हुआ है मैंने टेस्ट इफेक्ट। तो इसको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ओपन करके मैंने इसमें ना कुछ विटासिन के 3 से 4 इफेक्ट लगाए हैं, तो पहले वो आप देख लें ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाए, फिर हम अपनी वीडियोस को आगे लेके चलते हैं। तो EDS 11 है जो मेरे पास ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने 3 से 4 हैं जो वो कलर मैट रखे हैं अपनी टाइमलाइन पे, और इनके ऊपर मैंने ये कुछ जो फिल्टर्स हैं वो अप्लाई किए हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन अप्लाई किए हैं। तो ट्रांसलेशन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी आपको नाम आ रहा होगा विटासिन का, ठीक है। अगर नेक्स्ट इस पे भी करता हूँ तो विटासिन, अगर इस पे भी मैं करता हूँ तो विटासिन। इसी तरह हम कोई वीडियो फिल्टर भी लगा लेते हैं विटासिन का, तो इसी पर मैं दोबारा आने वाला हूँ और मैं ये लगाने वाला हूँ विटासिन, ठीक है। यहाँ पर मैंने विटासिन का एक और फिल्टर है जो वो वीडियो फिल्टर है जो वो ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करने वाला हूँ। मिनिमाइज करने के बाद ये है जी मेरे पास विटासिन, ठीक है। तो विटासिन को हम अपने सिस्टम में से रिमूव कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास डिमी इफेक्ट है जो वो डिस्प्ले हो जाए। तो विटासिन प्रोजेक्ट, तो विटासिन को मैं यहाँ से जी इसको करने वाला हूँ अनइंस्टॉल, ठीक है। ओके, तो हमारा EDS भी क्रैश कर चुका है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, हम दोबारा इसको ओपन कर लेंगे। तो विटासिन को हमने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद दोबारा मैंने अपना जो EDS है उसको ओपन कर लिया है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है जो वो आ रहा है डिमी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम आ जाएं, यहाँ पर हमने वीडियो फिल्टर अप्लाई किया था, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डिमी वीडियो फिल्टर। अब यहाँ पर मुझे तो पता है यहाँ पर मैंने विटासिन ऐड किया था, आप भी वीडियो देख रहे हैं आपको भी पता है, लेकिन जिसके साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने नहीं देखा बनते हुए, तो वहाँ पर डिमी इफेक्ट है जो वो आ जाते हैं, तो उसको आप कैसे ट्रेस करें। तो यहाँ पर आपने EDS को कर देना है जी बंद, ठीक है। बंद करने के बाद आप चले जाएंगे EDS ग्रास वैली की वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आने के बाद मैं EDS ग्रास वैली की वेबसाइट पे जाने वाला हूँ, जो कि आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप www.eds.net पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रायल वर्जन में आप आ जाएंगे, ठीक है, ट्रायल वर्जन एंड डाउनलोड। ट्रायल वर्जन एंड डाउनलोड में आने के बाद आप आ जाएंगे EDS डाउनलोड में। जैसे ही आप EDS डाउनलोड में आ जाएंगे तो यहाँ से आप ये वाला जो सेटअप है EDS 11 डाउनलोड, ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास आएगा EDS 11 सेटअप मैनेजर।
सेटअप मैनेजर सिंपल आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपल आप नेक्स्ट करके इसको सिंपल है बिल्कुल आप इंस्टॉल करेंगे। तो इस वाले फिल्टर को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक दफा ओपन करेंगे, जैसा कि अभी मैंने ओपन किया है, इसको आप एक दफा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसा कि यहाँ पे डन लिखा हुआ है, डन 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 डन, ये सारी चीजों पे डन मतलब अपडेट होगा। ज्यादातर यहाँ पर आप चेकिंग अपडेट सर्वर है जो यहाँ पर ये आकर अपडेट होगा। जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको प्रॉपर ओपन करके एक दफा इसको आप अपडेट कर लें। ठीक है, अपडेट हो जाने के बाद आप यहाँ पर डॉट्स पर आएंगे तो यहाँ पर ये जो वाली जो डॉट्स है, इस वाली डॉट्स पर आएंगे तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे ईडीएस टूल पर। ईडीएस टूल को हम कर लेंगे जी ओपन। तो ईडीएस टूल है जो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो ये है जी प्रोजेक्ट फाइल स्कैनर। तो प्रोजेक्ट फाइल स्कैनर के जरिए हम चेक करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में से कौन कौन से फिल्टर मिस है। तो हम आ जाएंगे ओपन ईडीएस प्रोजेक्ट पर। मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो डेस्कटॉप पे आने के बाद टेस्ट फिल्टर, तो इसको हम ओपन करेंगे। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो ओपन करने के बाद यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि फाइंड 2 फिल्टर्स। अब 2 फिल्टर्स क्यों है, एक तो है ट्रांसलेशन, एक है वीडियो फिल्टर, तो इस वजह से ये 2 फिल्टर्स बता रहा है। तो दोनों जो फिल्टर्स हैं वो हैं प्रोडेड विटासिन के। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे प्रोजेक्ट में 2 डिमी इफेक्ट आ रहे हैं। जो डिमी इफेक्ट आ रहे हैं वो दोनों ही प्रोडेड विटासिन के। अब यहाँ पर जितने भी डिमी इफेक्ट हों, अब वैसे तो मैंने 3 ट्रांसलेशन लगाई थी लेकिन ये हमें 2 बता रहा है, हमें 4 शो करने चाहिए। तो ये वैसे डिस्प्ले नहीं कराता, ये आपको बस यही बताता है कि आपका जो एक फिल्टर्स है, मतलब एक ट्रांसलेशन आपने 10 बार इस्तेमाल किया है तो ये आपको वो ट्रांसलेशन एक ही बार मिसिंग शो कराएगा। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से एक दफा फिर ओपन कर लेते हैं। दोबारा से मैं इसको फिर से बंद करने के बाद इसको यहाँ से फिर से ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद अब कोई दूसरा प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको हम फिर से ओपन ईडीएस प्रोजेक्ट पे आएंगे और इस वाली फाइल में आ जाते हैं। तो ये मेरे पास एक टीजर पड़ा हुआ है, इसको मैं ओपन करूंगा। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पर फंड 3 फिल्टर्स ये हमें दे रहा है। तो जो तीनों फिल्टर्स का, एक फिल्टर है ब्यूटी बॉब का, एक है प्रो डेड ऑटो कलर V1 वॉल्यूम 1, ठीक है, आगे प्रो डेड विटासिन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 फिल्टर्स हैं जो मिसिंग है। अगर हम ये तीनों फिल्टर्स अपने ईडीएस ग्रास वैली में इंस्टॉल करें तो हमारा जो टीजर है उसमें जो तीनों डिमी इफेक्ट हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। आपके पास 1 घंटे का प्रोजेक्ट हो, आपके पास 3 घंटे का प्रोजेक्ट हो, आपके पास 10 घंटे का प्रोजेक्ट हो, आप बड़े क्विक उसको देख सकते हैं कि उसमें कितने डिमी इफेक्ट हैं और आपने उसमें के लिए कौन कौन से जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करने हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आप प्रोजेक्ट फाइल स्कैनर की मदद से कैसे अपने प्रोजेक्ट को स्कैन करके आप देख सकते हैं कि उसमें डिमी इफेक्ट कितने हैं और कौन कौन सा फिल्टर्स आपको अप्लाई करना है उन डिमी फिल्टर्स को फिक्स करने के लिए। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।